हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे रिवीजन अपना जो 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन। और ये फास्ट नहीं, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। हमारा टारगेट है आज ये वाला टॉपिक्स जो 11th क्लास के बिजनेस स्टडी के टॉपिक्स है वो हम क्या कर दे, कंप्लीट कर दे रिवीजन के साथ, जिसमें से इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बच जाता। तो कोशिश यही रहेगी कि इसको कम से कम टाइम पीरियड में क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्या चीज, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस से, इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस से क्या करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन ये रहेगा कि हम आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट चीजें आप तक ला सके, आपको दिखा सके, आपको बता सके, जिससे आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिले। तो सबसे पहले हिस्ट्री और कंसेप्ट पे चलते हैं बिजनेस का। अगर किसी को ये अल्फाबेट स्मॉल लग रहे हो तो कोशिश कीजिएगा उनकी अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लिया जाए तो उनको क्लियरली दिखाई देगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इसमें नियर अबाउट 35 पेजेस है। 35 पेजेस में पूरी 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स है हमारे, बिजनेस से रिलेटेड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। पहला हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में क्या बोला गया है, द वेदास एंड Manusmriti consists the term usually meanings the practice of making the unethical monetary loans that unfairly reaches the lenders। उसके बाद बोला मेंशन ऑफ लैंड डीड, रत्नपत्रा और रनापुना मलेखिया इन कटोलिया। ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट हमारे इसमें क्या आता है, देखिए। द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश, जो फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश किया गया था यूनियन बैंक ऑफ कोलकाता, कब स्टैब्लिश किया गया था, 1829 में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। 1829 में फर्स्ट इंडियन बैंक, जो हमारा यूनियन बैंक था ब्रिटिश रूल में, वो स्टैब्लिश किया गया था। द फर्स्ट फॉरेन बैंक वाज ओपन ब्रांच इन इंडिया, जिसका नाम था क्या, ग्रिडले बैंक, जिसको कब खोला गया था, 1864 में। द फर्स्ट इंडियन फुल्ली इंडियन वाज ओथ कॉमर्शियल बैंक, औध कॉमर्शियल बैंक, फुल्ली फर्स्ट इंडियन बैंक। ये याद रखने का बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इंडियन बैंक जिसका नाम था ओध कॉमर्स बैंक, कब, 1881 में। कब खोला गया था, 1881 में। अब उसके बाद आता है कि हमारा द पीरियड 1906 1911 से एस्टैब्लिश बैंक इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें आया था स्वदेशी मूवमेंट, विच लीड्स टू इवेल्युएशन ऑफ, जिसमें इवेल्युएशन किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ इंडिया का, कैनरा बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, नेशनलाइज किया गया है इसको 1949 में। स्टैब्लिश कब कर दिया था, 1935 में। नेशनलाइज कब किया है, 1949 में। तो ये बात याद रखना। लुक्स द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, 1949 से वो देखना चालू कर दिया था विद द पासेज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। बात आती है कि ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में पहले किससे, गाय भैंस हाथी से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। उसके बाद टू व्हीलर बसेज आए। उसके बाद आया इंडियन रेलवे, डेटेड कब आई थी, 1853 में। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन द मुंबई तो थाना, जिसका किलोमीटर था कितना, 34 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। इंडियन रेलवे इज द फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। कौन सा है, फोर्थ है। उसके बाद आता है मेजर स्टेट्स ऑफ सेंटर। मेजर स्टेट्स क्या है, गुजरात में। गुजरात में आप देखना कि किसका था, कॉटन का था, पतोला था, क्लॉथ फर्नीचर का था। बंगाल में कॉटन, सिल्क, जूट। गोलकंडा में टेक्सटाइल का था। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गुजरात का कौन सा था, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रेड पोर्ट ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड पोर्ट ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से थे, तो इसमें थे दिल्ली, मुसलीपट्टम, बतकल, कोची, कोलेन, कैलकिट, कैम्बेक, मैंगलोर, लिमोदर, दाबोल। तो मेजर ट्रेड कम्युनिकेशन क्या थे, मुल्तानीज एंड पंजाबीज नॉर्थ इंडिया के थे, भट्स गुजरात के थे, केरस्कानी फॉरेन प्रोवाइडर प्रोफेशनल सर्विस थे। मेजर इंपोर्ट किस किस का था, हॉर्स का था काबुल से, दूसरे देश से ड्राई फ्रूट्स का था अरबेरिया से, ग्लासवेयर यूरोप से था, सैटिन वेस्ट एशिया से था, पोर्सिन चाइना से था। तो और एक्सपोर्ट क्या था, सिल्क एक्सपोर्ट किया जाता था, गोल्ड एम्बेड क्लॉथ्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्ले पोर्ट, शुगर, इंडिगो, सैंडलवुड, स्पाइसेस, डायमंड्स, कोकोनट, ये सब क्या किए थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब बात आती है कि ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन सी है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में क्या बोला गया है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस नीडेड बाय द सोसाइटी विद एम ऑफ प्रॉफिट, उसको क्या बोला गया है? बिजनेस का। बिजनेस में भी डिफाइंड एज एक्टिविटी विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग वैल्यू फॉर द वेदर। ये डेफिनेशन किसने की है? पीटरसन ने की है। बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज ऑपरेटिंग प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव प्राइवेट गेन, ये दी है व्हीलर ने। बिजनेस में भी डिफाइंड ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग वेल्थ थ्रू द बाइंग ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, ये दी है एल एच हैने ने। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये याद रख लेना। ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? एल एच हैने ने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स को प्रोडक्शन करने में, सर्विस को प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, प्रॉफिट अर्निंग है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क है। उसके बाद बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों बोला गया है? प्रॉफिट मोटिव है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, क्रिएशन न्यू कस्टमर, इनोवेशन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, मार्केटिंग स्टडी। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है? अच्छे गुड्स देना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करना, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। और ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग द गुड वर्किंग कंडीशन देना, पेमेंट कॉम्पिटेटिव सेटिस्फैक्टरी, मतलब जितना वेजेस बनता है उतना देना उनका। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट एज ए हाउस होल्डिंग, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन देना उनके बच्चों को। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बिजनेस है, गुडविल है, रिवार्ड, रिस्क है। अब आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में रिवीजन नोट हमें देखना है क्या चीज है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को हमने दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी इंडस्ट्रीज। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के क्या है? एलिमिनेशन ऑफ हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन, एलिमिनेट्स हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस, एलिमिनेशन ऑफ हिंड्रेंस ऑफ द टाइम, एलिमिनेशन हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, एलिमिनेशन ऑफ, मतलब इन सबको कम करती है क्या चीज? कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज किस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दो पार्ट्स, किस पे? ट्रेड पे और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में आ गया इंटरनल ट्रेड जिसको बोला जाता है डोमेस्टिक ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेड भी किया जाता है। उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ गया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज, ये किस में आ गया? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। अब बात आता है कि जो बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर द बियॉन्ड इन द कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर रहता है। इन वर्ड्स बिजनेस रिस्क मींस चांस ऑफ इंक्रीजिंग लॉस, और प्रॉफिट भी हो सकता है देन एक्सपेक्टेड। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी के कारण हो सकता है। इसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। रिस्क डिपेंड्स अपॉन मेनली ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड, मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। क्योजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस के कौन कौन से क्योजेज है? नेचुरल, आंधी तूफान आ गया, ह्यूमन क्योजेज है, किसी इंप्लॉय ने धोखा दे दिया, इकोनॉमिक क्योज है, और अदर क्योजेज भी हो सकते हैं। मेथड ऑफ डीलिंग द रिस्क, अवॉइड हाई रिस्क ट्रांजेक्शंस, इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेना चाहिए, प्रोविजंस बना लेने चाहिए, रिस्क शेयरिंग होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही ले लेने चाहिए। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क कितने हैं? एक तो इंश्योर जिसका किया जा सकता है, और एक अनइंश्योरेबल रिस्क है। इकोनॉमिक क्योज क्या है और अदर क्योजेस क्या है? दीज इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू डिमांड्स फॉर द गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ड्यू टू फ्रॉम द कस्टमर्स, ये क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाना, ये हमारे इकोनॉमिक क्योज है। अदर क्योज में आ जाते हैं अनफोर्सीन इवेंट्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर, ये हमारे सब किस में आ जाएंगे? अदर क्योजेज में। अब की टर्म्स याद रखने की, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोला जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लिए है? बिजनेस किसको बोला जाता है? प्रोफेशन क्या है? सम स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑक्यूपेशनल, वेयर द इंडिविजुअल एग्रीज टू वर्क फॉर ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंडस्ट्री क्या है? ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स, उसको इंडस्ट्री बोला जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री ऑल दोज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? प्राइमरी में। सेकेंडरी में आता है यूजिंग द मटेरियल विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ टू प्रोड्यूस द फाइनल कंजप्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनवीएस में मिला था। अगर आपने एनवीएस का पेपर दिया होगा तो डायरेक्ट ये लाइन किस में गिवन थी? उस पेपर में गिवन थी। तो इसका मतलब नोट्स आपको बिल्कुल खास होने वाले हैं, एक भी लाइन आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएफ चाहिएगी तो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी एट ए मिनिमम कॉस्ट पे, जिससे आपको और कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन नोट्स को पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, सारी चीज इसमें कवर है, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, टू द पॉइंट नोट्स है।
फालतू की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। तो सेकेंडरी में क्या बोला है, वो मटेरियल जिसको निकाल लिया गया है प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे स्टेज किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फाइनल कंजप्शन। इसमें लोग बाग क्या करके आ गए थे, प्राइमरी, अरे चीज वो चीज तो निकाल ली है प्राइमरी लेवल पे, उसके बाद फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा तो वो किस में किया जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज में है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, टनल, वेयर इन द सॉरी इंजीनियरिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। अगली आती है टेरिटरी इंडस्ट्री, आर कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द, जो सर्विस देते हैं प्राइमरी को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, उसको बोला जाता है टेरिटरी इंडस्ट्री। कॉमर्शियल क्या है, एम्ब्रेस ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू मेंटेनिंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, पॉइंट ऑफ अल्टीमेट कंजप्शन। अगला था ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक कंट्री में ही सामान बेचा जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड दूसरी कंट्री में भी सामान बेचा जा सकता है, जो कि हमारे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट भी बोला जाता है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आता है दोज एक्टिविटी विच आर मींट बाय असिस्टिंग ट्रेड्स, जिसको बोला जाता है ऑक्सिलरी, मतलब हेल्प करती है ट्रेड में, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल जो आपके काम आने वाले नोट्स है, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको फालतू मिलेगी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या है, जो एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। सम एग्जांपल्स लाइक हंटिंग, फार्मिंग, ये हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, हंटिंग, हंटिंग किस में आएगा, एक्सट्रैक्टिव में। फार्मिंग किस में आएगा, एक्सट्रैक्टिव में। जेनेटिक क्या आता है, दोज इंडस्ट्री विच आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एनिमल्स फॉर देयर फर्दर प्रोडक्शन, वो आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग में आता है प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि शुगर केन से हमें क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो मतलब गन्ने से चीनी बनाने का एक प्रोसेस है। सॉरी सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल, दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिल, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करना किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में फिर आती है एनालिटिकल, मतलब कि एनालिसिस द सेपरेट, एनालिटिकल से मतलब कि, एनालिटिकल से याद रख लेना एनालिसिस। आप लोग कंफ्यूजन किस में होता है, सिंथेटिकल में और एनालिटिकल में। एनालिटिकल में मतलब एना मतलब एनालिसिस करना, मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट निकालना। जैसे कि ऑयल है, ऑयल कच्चा तेल निकालते हैं, उसमें से पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो मतलब सेपरेट करते हैं। सिंथेटिकल में अलग अलग कमोडिटी को यूज करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग में होता है विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट्स, उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। असेंबलिंग में अलग अलग पार्ट्स मिलकर के एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो असेंबली। ट्रांसपोर्टेशन को कम्युनिकेशन में गिवन है द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विथ रिमूव हिंड्रेंस ऑफ द प्लेसेज। बैंकिंग में इन्वॉल्व्स बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस रिमूव्स द हिंड्रेंस। इंश्योरेंस में मतलब इंश्योरेंस किया जाता है। वेयर हाउसिंग स्पेस प्रोवाइड करवाई जाती है। एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन किया जाता है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क में क्या बोला गया है, डिफाइंड एज ए पॉसिबिलिटी लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनफोर्सीन। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, या तो गेन होगा या क्या होगा, लॉस होगा, अराइज ड्यू टू इन चेंज इन मार्केटिंग कंडीशन, फ्लक्चुएशन प्राइसेस। प्योर रिस्क मतलब इट इन्वॉल्व्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और नो लॉस, या तो बिल्कुल लॉस होगा या कोई भी लॉस नहीं होगा। लाइक एज फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक आर द प्योर रिस्क, जिसको क्या बोला गया है, प्योर रिस्क बोला गया है। आग लग जाना, चोरी हो जाना, स्ट्राइक हो जाना, ये क्या है, एक तरीके की पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस है, और या नो लॉसेस में प्रॉफिट वाली कोई संभावना नहीं है, केवल या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। नेचुरल क्योजिस में आता है दीज आर द बियॉन्ड द कॉमन बिजनेस, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, हिलस्टॉर्म एटसेट्रा। ह्यूमन क्योजिस क्या है, जैसे कि एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डिसऑनेस्टी, धोखा दे गया, केयरलेस एम्प्लॉय, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। इकोनॉमिक क्योजिस क्या आते हैं, चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, चेंज इन डिमांड, कस्टमर ट्रेड प्रेफरेंस शेयर, ये इकोनॉमिक क्योजिस है। मार्केटिंग कंडीशंस क्या होती है, स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। इंश्योरेबल इंश्योरेंस रिस्क क्या होता है, दिस रिस्क कैन बी रिकवर्ड, किससे, इंश्योरेबल रिस्क से क्या हो सकता है, रिकवर किया जा सकता है इंश्योरेंस करवा करके। दिस लॉस कैन बी मेड गुड्स और लॉस फॉर द कंपनी विच कैन बी कंपनसेटेड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जिसको बोला जाता है इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, जिसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिली होती, जिसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जनरली द इकोनॉमिक रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क। कौन कौन से एग्जांपल याद रख लेना, जो इकोनॉमिक रिस्क है और जो ह्यूमन रिस्क है, मतलब चोरी कर लेना, डिसऑनेस्टी कर देना, केयरलेस कर लेना,
और चेंज इन टेक्निकल पॉलिसी, चेंज इन डिमांड, ये हमारे क्या है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क है। अगला आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज, तो आपको मतलब टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि फालतू के नोट्स दिए जा रहे हैं आपको। तो अगर ये नोट्स अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए, इसका रिवीजन आपको इन नोट्स का 2 से 3 बार कर लिया, मतलब एक 40 पेज है, दो मतलब हमारे पास अभी कितने दिन है, 4 दिन है, 4 दिन में दोनों बिजनेस स्टडी के सुबह शाम भी नोट डाउन कर लिए, तो इसका मतलब कि दिन में आप 2 बार कर रहे हो, पेपर तक आपके 8 बार रिवीजन हो जाएंगे इन नोट्स की। तो बहुत है 8 दिन में, तो 8 दिन में तो पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं लोग बाग। 4 दिन में मतलब हमारे 8 टाइम्स रिवाइज करने के बाद तो क्या रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू J.L. Hannan, सोल ट्रेडर क्या है, एक बिजनेस है अनविल वेयर द पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, प्रोवाइड करेगा, रिस्क बियर करेगा, इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट, ये हमारा एल हैने ने दिया है। अब बात आता है कि ऑल्सो समटाइम्स सोल ट्रेडर्स मतलब इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप या प्रोप्राइटरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हार्डली लीगल फॉर्मेलिटीज का रिक्वायरमेंट है, क्लोजर इजीली हो सकता है, सोलो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बियरर ऑफ पूरा का पूरा प्रॉफिट अकेला बांटेगा, अकेला ही डिसीजन लेगा, डू नॉट आइडेंटिफाई सेपरेट फ्रॉम दी ओनर, अलग अलग नहीं है, और जब भी बिजनेस का कोई आदमी मर जाएगा या ओनर मर जाएगा, बैंक हो जाएगा, बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मेरिट्स क्या है, क्विक डिसीजन है, कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट इंसेंटिव है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, इजी ऑफ फॉर्मेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड ऑफ बिजनेस कंसर्न, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड मैनेजेबल एबिलिटी है। अब बात आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या बोला है, कब बना था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद रखने की बात है। रिलेशन बिटवीन द पर्सन और हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, दो और दो से अधिक लोग मिलकर के जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली है, जो रेशो डिसाइड किया है उसमें, और काम करते हैं या तो सारे या उनके बिहाफ पे एक पार्टनर, तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। अब ये कैसे आती है, थ्रू लीगल एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर, टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो में बांटते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनरशिप बनती है, डेथ और रिटायरमेंट पे क्या हो जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2, एंड मैक्सिमम numbers partnership in firm can be 100 subject to the number of prescribed by the government at the present maximum number, इस टाइम मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 50, तो याद रख लेना 2 और मैक्सिमम कितने, 50। क्लियर है बात। एवरी पार्टनर क्या होता है, एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल होता है, ही इज एन एजेंट टू अदर पार्टनर, ही रिप्रेजेंट्स देम thereby bends through this act, he is act as a principal, he can do bound act for other partners। मैरिज क्या है, इजी ऑफ फॉर्मेशन, क्लोजर है, बैलेंस डिसीजन है, मोर फंड्स है, शेयरिंग ऑफ रिस्क है, सीक्रेसी है। लिमिटेशन क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, पॉसिबिलिटी कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कंटिन्यूटी है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है। अब आता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप when the partners give the notice of withdrawal from the partnership, जब बंद कर दी जाएगी, पर्टिकुलर जिस मकसद के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है तब तक या जिस टाइम पीरियड तक बनाई गई है, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक होती है जनरल पार्टनरशिप, जिसमें लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ज्वाइंट होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप एटलीस्ट एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बाकी की क्या होगी, लिमिटेड होगी। ये एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन पूछा गया था लिमिटेड पार्टनरशिप के बीच में, जिसमें से एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, और बाकी की अनलिमिटेड। पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट है दो और दो पार्टनर्स के बीच में, विच आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स क्या है पार्टनरशिप डीड में, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्लिगेशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेथड ऑप्शनल है, करवा भी सकते हो नहीं भी करवा सकते। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, पार्टनर अनरजिस्टर्ड कैन नॉट फाइल, शूट नहीं कर सकता, फर्म भी शूट नहीं कर सकती, और फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनर। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, सबमिट द एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन रजिस्टर्ड फॉर्म में, डिपॉजिट रिक्वायर्ड फीस, उसके बाद रजिस्टर्ड अप्रूवल विल मेक एंट्री रजिस्टर्ड फर्म एंड सब्सिक्वेंटली इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बात आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर। एक्टिव मैनेजिंग से याद रहा होगा, सारे काम करता है, पार्टिसिपेट करता है, मैनेजिंग करता है, जिसको हम दूसरे नाम से बोला जाता है ऑस्टिजिबल पार्टनर। ये याद रखने का पॉइंट है, एक्टिव पार्टनर मैनेजिंग पार्टनर का दूसरा नाम। उसके बाद आता है डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, जो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नॉमिनल पार्टनर, जो नाम देगा। पार्टनर बाय स्टॉपल, अपने आप को दिखाएगा। पार्टनर इन द प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। माइनर पार्टनर, वो पार्टनर जो माइनर है, जो केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। अब बात आती है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है, 3 सक्सेशन जनरेशन क्या है, 3 सक्सेशन जनरेशन, याद रख लेना, 3 सक्सेशन जनरेशन कैन बी द मेंबर ऑफ
इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। कब है? 1956। आई थिंक 1956 से, एक बार कंफर्म कर लेना। लेकिन अमेंडमेंट में हुआ था तब, 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, तब उसमें बोला था कि डॉटर भी क्या है, को पार्टनर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जन्म लेते ही और उसका भी क्या है, इक्वल राइट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे। अब फीचर्स क्या है? कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए, ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट करता, लिमिटेड लाइबिलिटी है, सबकी लिमिटेड है, करता की अनलिमिटेड है, फैमिली बिजनेस है। उसके बाद कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ करता, जो उसका अगला बड़ा मेंबर होगा वो करता बन जाएगा। माइनर ऑल्सो भी क्या होता है, मेंबर होता है। इफेक्टिव कंट्रोल है, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इंक्रीज रॉयल्टी है, कॉर्पोरेशन है। भाई लॉयल्टी कॉर्पोरेशन क्यों है? घर के आदमी है तो धोखा कम देंगे, लेकिन आजकल ज्यादा भी हो रहा है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, किसकी करता है कि डोमिनेंस ऑफ करता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है। अब बात आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की हु कम्स टुगेदर विद द इंटेंशन ऑफ वर्क टुगेदर एंड प्रमोट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस सोसाइटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, वेल म्यूचुअल हेल्प। कौन से प्रिंसिपल में? प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प पे काम करती है। रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपल्सरी है, याद रख लेना। व्हाट रिक्वायर्स? कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 10 एडल्ट पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी होना चाहिए। वॉलेंट्री मेंबरशिप है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कंट्रोल्स लाइव इन द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है, सर्विस मोटिव है। इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, स्टेबल एग्जिस्टेंस है, इकोनॉमिक ऑपरेशन है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट से है, इजी फॉर्मेशन है। अब बात आता है लिमिटेड रिसोर्स है, इन्फेंसी इन मैनेजमेंट है, लैक ऑफ सीक्रेसी है, गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा रहता है, डिफरेंस इन ओपिनियन। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट कंज्यूमर्स का। प्रोड्यूसर प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर का। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। फार्मर कोऑपरेटिव फार्मर्स प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट रीजनेबल कॉस्ट पे, बीज भंडार वगैरह ये सब उपलब्ध कराना। क्रेडिट मतलब उधार पैसे दिलवाने में हेल्प करती है मेंबर्स को। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसिंग एट ए रीजनेबल कॉस्ट। अगला आता है कंपनी। क्या आता है? कंपनी। कंपनी क्या बोले? लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द ग्रुप इंडिविजुअल्स टू एंगेज एंड ऑपरेट इट्स बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉमर्शियली और इंडस्ट्रियली। और अब आ गया है कंपनी एक्ट 2000, कंपनी एक्ट 2013। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फॉर्मेशन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, परपेचुअल सक्सेशन है, कंट्रोल एंड मैनेज बाय किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु इज अकाउंटेबल टू, जो जवाबदेही होते हैं किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है, कॉमन सील है, रिस्क बोर्ड पर शेयर है। मेरिट्स क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, प्रोफेशन मैनेजमेंट है। लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, लैक ऑफ सीक्रेसी, इम्पर्सनल वर्क है, न्यूमरियस रेगुलेशन, डिले इन डिसीजन है। ऑर्गेनिक, स्मॉल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द कंट्रोल, छोटे लोगों मतलब कम लोगों के बीच में क्या है? कंट्रोलिंग है मैनेजमेंट का। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सॉरी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में आता है पहला प्राइवेट कंपनी। रिस्ट्रिक्ट राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2, एक्सक्लूडिंग, ये बात याद रख लेना, कौन सा एक्सक्लूडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं, लेकिन वो एक्सक्लूडिंग है या इंक्लूडिंग है? तो क्या है? एक्सक्लूडिंग। क्या है? एक्सक्लूडिंग। तो एक्सक्लूडिंग कहां चला गया भाई? एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट इंप्लॉइज को मिला करके। डू नॉट इनवाइट पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए नेसेसरी टू प्राइवेट टू यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज करना कंपलसरी है प्राइवेट कंपनी के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या है? कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 मेंबर से फॉर्म किया जा सकता है। नो नीड ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अलॉटमेंट शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नो नीड टू हैव 2 डायरेक्टर्स। नीड हैव टू ओनली, कम से कम कितने मेंबर डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2। नो रिक्वायरमेंट टू कीप इंडेक्स मेंबर, इंडेक्स मेंबर बनाने की कंपलसरी नहीं है। बात आती है पब्लिक कंपनी, 7 होंगे, कम से कम 7 होंगे। लिमिटेड अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। नोट प्रोहिबिटिंग इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। अगला एक आया था 1 पर्सन कंपनी। सेल मेंशन इन द ब्रैकेट बिलो द नेम सच वेयर एवर नेम इज प्रिंटेड, एफेक्ट्स और एनग्रेव्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
ए सिंगल होल्डर्स होल्ड कैन 100% शेयर्स हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन हु इज, जो हमारा इंडिया का होगा, सिटीजन किसका, इंडिया का 1%। ए पर्सन कैन बी शेयर होल्डर ओनली द सिंगल 1% कंपनी गिवन टाइम। 1% कंपनी में है 1 डायरेक्टर, उसका 1% कंपनी का भी कितना डायरेक्टर होगा, 1 डायरेक्टर तो होगा ही होगा। पब्लिक में कितने होंगे, 3। प्राइवेट में कितने होंगे, 2। याद रख लेना। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी मोर देन 15। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉमिनी द पर्सन ऑफ फॉर्मिंग 1% कंपनी हैज टू नॉमिनेट नॉमिनी विद हिज और रिटर्न कंसेंट हु इवेंट आफ्टर द डेथ इन, मरने के बाद इनएबिलिटी टू कॉन्टेक्ट द ओनर ऑफ 1% शैल कम फॉरवर्ड एंड टेक ओवर द रेज 1% कंपनी। नॉमिनी का लिखा होना जरूरी है कि मरने के बाद अगर वो मर जाता है तो सब चीज की डील कौन करेगा। रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग रेजिडेंशियल इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो अप्लाई नॉमिनी। ए पर्सन कैन नॉमिनी इन ए सिंगल पर्सन कंपनी एट ए गिवन टाइम पीरियड। एक टाइम पे एक ही का क्या होगा, नॉमिनी होगा। और जो रिक्वायरमेंट और रेजिडेंस है वो नॉमिनी क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। और द मेंबर ऑफ चेंज मेंबर कैन द चेंज द नॉमिनी एट एनी पॉइंट, कभी भी वो चेंज कर सकता है। 1% कंपनी गेट्स फ्रीडम फ्रॉम कंपाइलिंग विद मेनी रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली एप्लीकेबल टू 1% कंपनी सम। नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड एनुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखने का कोई वो नहीं है। एनुअल रिटर्न्स कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। वो क्या कर सकता है, खुद से भी साइन कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी के छोड़ करके। कौन, डायरेक्टर। तो ये थे हमारे 1% कंपनी के पॉइंट्स। अगर इसमें याद रखने का पॉइंट है, क्या है, 100% शेयर होगा, इंडिया का होना चाहिए। नॉमिनी को पॉइंट लिखना जरूरी है। और दूसरा, एनुअल रिटर्न्स पे साइन कर सकता है कौन, डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी को छोड़ करके। अब बात आता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। कितने स्टेज में बांटी गई है, 3 स्टेज में। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। प्रमोशन है हमारा फर्स्ट स्टेज में आता है। प्रमोशन इन्वॉल्व्स बिजनेस आइडिया टेकिंग इनिशिएटिव फॉर company so that practical shape can be exploitation. Promoters, the person who undertakes the form of company with the reference of given project shall it going, who take necessary steps to accomplish section 69 कंपनी एक्ट 2013 का डिफाइंड प्रमोटर एज ए पर्सन। कौन आदमी हो सकता है प्रमोटर, हु हैज नेम्ड इन ए प्रोस्पेक्टस एज सच, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन, क्या हो सकता है, नेम होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द हुज एडवाइस डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी इज accustomed टू एक्ट। बात आती है कि प्रोमोटर्स क्या क्या काम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिजिबल स्टडी, टेक्निकल करते हैं, फाइनेंशियल की करते हैं, इकोनॉमिक करते हैं, नेम अप्रूवल करवाने में हेल्प करते हैं, फिक्सिंग सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, agreement which the company proposed to enter, individually appoint the managing director, whole time director or manager, statutory declaration, receipts of the payment fee. Name is considered undesirable if it is identical with the name of existing company, if it is misleading, if it is violation the provision of the emblems, names, provisions, improper use of act 1950। memorandum of association क्या होती है, अब याद रखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी की। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटी दे आर नॉट कंटेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब याद रख लेना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स लिखा रहता है कंपनी का, उसके बाहर वो कोई भी काम नहीं करेगी। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेम क्लोज, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी, कैपिटल। अगला है सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन स्टेट्स द intention to be associated with the company giving their undertake to subscribe the shares mentioned in the against their name। उनके अगेंस्ट में क्या होगा, नेम शेयर्स अलॉट किए होंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन होनी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होनी चाहिए कम से कम 7% इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2%, 7 लोगों से साइन होना चाहिए पब्लिक
कंपनी में मतलब कम से कम कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, तो 7 लोगों से साइन होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए कम से कम। तो इसका मतलब इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दीज शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनीथिंग स्टेट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो रूल्स है, मैनेजमेंट है, वो सब चीज किसमें लिखी रहती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में केवल ऑब्जेक्टिव्स लिखा रहता है किसके, कंपनी के। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लेना। पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर्स, प्रमोटर्स की पोजीशन क्या होता है, नाइदर ए ट्रस्ट नॉर ए एजेंट ऑफ द कंपनी, पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर, सबके लिए लाइबल है। कैन नॉट मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं कमा सकता, सीक्रेट प्रॉफिट कुछ नहीं कमाएगा। नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम एक्सपेंसिव इनका ड्यूरिंग प्रमोशन, कोई भी लीगली एंटाइटल क्या क्लेम नहीं कर सकता एक्सपेंसिस जो खर्च किए इन प्रमोशन ऑफ एक्सपेंसिस में। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू द प्रमोटर्स ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ कंपनी विच with the third party on the behalf of company, these are the not legally binding on all company when the registrar is satisfied about the completion formation for the registration, certificate of incorporation is issued with the significance with the birth of date। क्या इशू कर दिया जाता है उसके बाद, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाती है किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद। with the effect of 1st November 2000, with the effect of 1st November 2000 registration of company allots, allot करती है क्या, CIN corporate identity number with the effect 1 नवंबर 2000 के अकॉर्डिंग कंपनी अलॉट करती है CIN corporate identity number to the company, कंपनी को। once certificate of incorporation has been issued, the company has the become legal business entity irrespective in falls in the registration। On the issue of certificate of incorporation, a private company can immediate commence its business। सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी तुरंत स्टार्ट कर सकती है क्या चीज, अपना काम। लेकिन एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग द अपॉइंट्स, अपॉइंट होगा क्या चीज, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल मेक एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ, डायरेक्टर्स को भी क्या अलॉट किया जाएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको बोला जाता है DIN, क्या बोला जाता है, DIN, DIN टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड फीस। नेक्स्ट आता है स्टेप्स रिक्वायरिंग फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से क्या फंड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फाइल प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट्स इन ल्यू प्रोस्पेक्टस, अपॉइंटमेंट्स ऑफ बैंकर्स का, ब्रोकर्स का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने चाहिए, एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बात आती है प्रोस्पेक्टस, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, अदर सोर्स इनवाइटिंग डिपॉजिट फॉर फ्रॉम द पब्लिक, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, purchase of any securities, body corporates। Company must receive applications certain minimum numbers of shares being given going ahead with the allotment share। 1% company with the implementation company act 2013 single person could consist a company under the 1% company में कर सकता है encourage capitalization of a micro business enterprises। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 1% कंपनी की, नेचुरल पर्सन होना चाहिए भाई, वो तो हो गई, इंडिया का रेजिडेंशियल होना चाहिए, वो भी होगा। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन सिंगल पर्सन 1%। माइनर, नो माइनर बिकम्स द मेंबर नहीं होना चाहिए और नॉमिनी नहीं होना चाहिए। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एक्टिविटीज, क्या नहीं करनी चाहिए, नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं करेगी। No such company can convert voluntary into the other kind of companies unless 2 year, 2 ईयर से पहले वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती अदर कंपनी में। हैव एक्सपायर्ड क्या, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब तक वो चेंज नहीं कर सकती, 2 साल अगर उसको नहीं हो जाते तब तक वो चेंज नहीं कर सकती। बेसिक फैक्टर्स ऑफ इन द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, कॉस्ट है, लाइबिलिटी है, कंटिन्यूटी है, मैनेजेबिलिटी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, डिग्री ऑफ कंट्रोल है, नेचर ऑफ द बिजनेस है। ये बेसिक फैक्टर्स है स्टार्टिंग द बिजनेस। अब बात आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको बता दिया, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बता दिया, पार्टनरशिप क्या होता है वो बता दिया, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनर एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब एवरी पार्टनर बोथ एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है अदर पार्टनर्स के लिए। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, ये पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म अननोन टू द जनरल में के लिए होता है। नॉमिनल पार्टनर अलाउज है सर नेम बट डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल नहीं देता है। पार्टनर बाय स्टॉपल, ए पार्टनर
हु हैव इनिशिएटिव, हु बाय हिज इनिशिएटिव कंडक्ट बिहेव करता है कि ये भी एक पार्टनर है। पार्टनर स्टॉपलिंग आउट का मतलब है आउट ए पर्सन, होल्डिंग आउट ए पर्सन हु थो इज नॉट ए पार्टनर डज नॉट डिनाई सच इंप्रेशन, मतलब बगल में बैठा रहेगा लेकिन वो जाहिर नहीं करेगा क्या चीज वो उसका पार्टनर है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, कर्ता कौन होता है, को पार्टनर जो उसके मेंबर्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कंपनी एसोसिएशन विद द पर्सन फॉर्म द कैरी आउट द बिजनेस। 1% क्या होती है, ट्रांसफर हो सकता है। वाइंडिंग अप लीगल प्रोसीजर है। शेयर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिटी ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ द कंपनी, फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ द कंपनी, फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ द कंपनी क्या बोला जाता है, स्टॉक। प्रमोशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी गो हेड विद द रेजिंग ऑफ कैपिटल कमेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अंडरराइटर्स, ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस ब्रोकर्स हु टेक्स अप द शेयर्स इफ दे आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है तो वो शेयर्स उनको दे दिए जाते हैं, वो कौन होते हैं, अंडरराइटर्स। स्टॉक एक्सचेंज क्या, इंस्टीट्यूशन अरेंज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिशनल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, डॉक्यूमेंट सबऑर्डिनेट किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, जो ड्यूटी पावर्स लॉ बाय लॉज गवर्निंग प्रोवाइड करती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कैरेक्टर चार्टर भी बोला जा सकता है इसको, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी विच डिफाइंस द रिलेशनशिप कंपनी विद द आउटसाइडर। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है चार्टर ऑफ द कंपनी किसको बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। तो किसको बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, चार्टर। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेज। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा रेज आउट किए जाएंगे इसमें से। रिवीजन के तौर पे आपको देखना है, इंडियन इकोनॉमी में कंसिस्ट बोथ प्राइवेटली और गवर्नमेंट कंपनीज होती है। प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट बिजनेस ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पब्लिक सेक्टर में कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो भी द पार्ट ऑफ क्या होती है, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री का पार्ट होती है, कम एग्जिस्टेंस स्पेशल एक्ट थ्रू द पार्लियामेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर का। established as a department of ministry not independent legal entities है, में अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होता है। एग्जांपल है इसका रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये एग्जांपल है किसके, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के। फीचर्स क्या है, फंडिंग ऑफ दीज इंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है, सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल है। एम्प्लॉइज ऑफ द इंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट सर्विस, किसके, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। जो गवर्नमेंट से उनको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट सर्विस। जनरली कंसिडर्ड in major subdivision departments of the government accountable to the ministry. Facilitate क्या है, parliament to exercise a high degree of public accountability. Revenue earned by the enterprises goes to direct treasury. Where national securities is concerned, this form of most suitable, जहाँ पे national securities का मामला आता है वहां पे क्या आती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्लियर है बात भाई? आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो क्लास पूरी देख लेते हो उसके बाद लाइक बहुत कम लोग करते हो, इसका मतलब कि क्लासेस बेनिफिशियल नहीं है तो नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी, और इससे ज्यादा क्या होगा भाई। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक तो जरूर करिए, कमेंट में ये बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे और ज्यादा वीडियोज या और स्पेसिफिकेशन के साथ लाया जाए। ये एक फास्ट रिवीजन है जिसको आपको करना है। लिमिटेशंस क्या है, फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉइज हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट सच अंडरटेकिंग आर नॉट टू इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन, क्या होता है, रेड टेपिज्म डे टू डे ऑपरेशन में होता है। लोड्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इंसेंटिव्स टू कंज्यूमर नीड्स है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेज बोर्ड इनटू एग्जिस्टेंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, एग्जिस्टेंस में लेकर आया जाता है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। सेटअप अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट एक्ट, गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन एक्ट, होली ओन्ड बाय द स्टेट। Pure and Shoes entry into product independent fully finance, no subject to same accounting audit process applicable to government departments, employees are not government और civil servants। जो अपना केवी है वो क्या है, एक अपने आप में क्या है, स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन है। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर नहीं करती है, फ्रेमवर्क देयर ओन पॉलिसी खुद बनाती है, विजुअल इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ऑल एक्शन आर सब्जेक्टेड टू मैनी रूल्स है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेयर रहता है। रैम्प करप्शन भी होता है, डिले इन एक्शन।
गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी विच हैज द 51% किसका पेड अप शेयर कैपिटल का किसके पास होता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास, उस कंपनी को बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी। फीचर्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, organization create out under company act 2013, can file suit court by law, can enter into contract, can acquire property in its name, management is regulated provision company act के फॉलो किए जाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस किए जाते हैं, exempted from the accounting audit rules procedure, obtaining its fund from the गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से, मेरिट्स क्या है? सेपरेट एक्ट है, पार्लियामेंट नोट रिक्वायर्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इंजॉय ऑटोनॉमी है, क्रब्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्रब्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये किसकी मेरिट्स है? गवर्नमेंट कंपनी की। और रेड टेपिज्म एक लिमिटेशन है किसकी? रेड टेपिज्म, अभी वर्ड आया था ना रेड टेपिज्म, ये क्या है? लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। ये दो वर्ड याद रखने की जरूरत है। कर्ब्स मेरिट्स में आता है, लिमिटेशंस में क्या आता है? रेड टेपिज्म। लिमिटेशंस में क्या बोला है? प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट डू नॉट हैव मच रेलिवेंस, नहीं है, इवेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नो आंसरेबल डायरेक्टली टू पार्लियामेंट है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। कहने को तो ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन रहता किसके है? गवर्नमेंट के ही हाथों में। नेक्स्ट हमारा चलता है ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होता है? दीज हैव इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी। क्या होती है? इंटरनेशनल इकोनॉमी। ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फॉरेन कोलैबोरेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट इनोवेशन है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें पब्लिक भी और प्राइवेट भी मिल करके दोनों का क्या है? पार्टनरशिप रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है कि जो हमारा एक हाईवे है जो पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनाया गया है, जिसकी शायद 132 किलोमीटर है या पता नहीं 152 किलोमीटर है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, किलोमीटर है, जो हमारा कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, उसको डेवलप किया गया है किसके अंतर्गत? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत। वो चीज आप देख लेना। और ये कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। इट इसमें क्या होता है? कोलेबोरेशन आता है गवर्नमेंट एजेंसीज का और प्राइवेट सेक्टर का। दे कैन यूज company that can be used finance build operate operation projects such as public transportation network parks convention center financing projects. Public private ship can allow projects to complete it sooner, make its possibility in its first place. अब बात आती है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम विच ब्लाइंड्स द बोथ, किसमें होता है? प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज मैनेज और इंडिविजुअल ग्रुप। पब्लिक क्या होता है? ओनली और पार्टली और होली किसके होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की। रेपटेपिज्म ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क tedious procedure before official action can be considered complete due to the tall for formal organization structure। किस में आता है? रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी में। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या आता है? enterprises created and managed controlled by the concerned ministries। statutory corporation क्या है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या है? मैनेजरियल फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन विदाउट डिपेंडेंट एनी डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट्स और कंप्लीट राइट्स ऑफ सरप्लस टू डिजायर मैनर। मैनेजरियल डिसीजन से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। गवर्नमेंट कंपनी का 51% होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का। डिसएडवर्टाइजमेंट क्या है? सेलिंग इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन है डी रेगुलेटिंग या डी लाइसेंसिंग द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिलकर के काम करता है, फाइनेंसिंग करता है, डिजाइनिंग करता है, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है। ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज है विच एक्सटेंड्स द इंडस्ट्रीज एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू द नेटवर्क ब्रांच इन सेवरल कंट्रीज। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस सर्विसेज। देखिएगा बिजनेस सर्विसेज में क्या बोला गया है? बिजनेस सर्विसेज जनरल द
terms describe the work support business do not produce tangible commodity, जिसको बोला जाता है IT information technology. It is an part of business service that supports many other business which is the procurement and shipping of finance. मैनेजमेंट सर्विस, बिजनेस सर्विस कितने टाइप्स की होती है? मैनेजमेंट सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस, ट्रेनिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, मार्केटिंग सर्विसेज. अब बात आती है कि जो हमारा मैनेजरियल मैनेजमेंट सर्विस क्या है, जिसमें मैनेजिंग द इंडिपेंडेंट सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर द एसेट्स मैनेजमेंट सर्विस, डेप्ट मैनेजमेंट सर्विस. सॉफ्टवेयर आई किसमें यूज किया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन द प्रेजेंस ईयर द फील्ड मेजर्स ए मेजर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज. कंसल्टेटिव सर्विस क्या होती है? कंसल्टेटिव सर्विस विच आर यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन. कंसल्टेटिव सर्विस कैन बी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट पे कंसल्टेशन देती है, बिजनेस एक्सपेंशन पे, तो वो कंसल्टेटिंग सर्विसेज है. अगला आता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, वो ट्रेनिंग सर्विस है. फाइनेंशियल में, टैक्सेशन में, वैल्यूएशन में, डेप्रिसिएशन में हेल्प करती है, वो फाइनेंशियल सर्विस है. मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग एजेंसीज में आती है जो प्रोडक्ट बिकवाने में, क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट करने में हेल्प करती है, वो मार्केटिंग सर्विसेज है. Banking company in India is the one which transacts the business and banking, which means accepting for the proposal, lending, investment, deposit the money from the public repayable on demand. बैंक्स को डिफाइन किया गया है कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक. कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी. गवर्नमेंट अकॉर्डिंग इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? काम किया जाता है. कॉमर्शियल बैंक दो तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. दोज बैंक्स व्हिच आर गवर्नड हैज द मेजॉरिटी स्टेक, मतलब 51% शेयर्स किसका है? गवर्नमेंट का है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक है. और ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल बाय द प्राइवेट प्रमोटर्स एंड दे आर फ्री टू ऑपरेट, उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट सेक्टर. फंक्शंस क्या? एक्सेप्ट डिपॉजिट, लैंडिंग फंड, चेक फैसिलिटी, रेमिटेशन ऑफ फंड्स, अलाइड सर्विसेज लाइक बिल्स पेमेंट, लोकर फैसिलिटी. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. अलाइड सर्विसेज का मतलब क्या था? बिल्स पेमेंट, लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब किस में आएगी? अलाइड सर्विस में. अब बात आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट, चलाया जाता है प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मीन इसेंशियली फॉर द प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स. स्पेशलाइज्ड बैंक क्या उनसे होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, केटरिंग टू द स्पेसिफाइड नीड्स ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज. सेंट्रल बैंक ऑफ द एनी कंट्री सुपरवाइज कंट्रोल करता है, जो कि हमारा कौन है? आरबीआई. टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट ये देख लेना. टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है. सेविंग, ए पर्सन कैन डिपॉजिट विथड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट व्हेनेवर जरूरत है, जनरली ओपन बाय द बिजनेसमैन. रिकरिंग, इट इज एन अकाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिट इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड. फिक्स डिपॉजिट, repayable after the expiry of specified time. Multiple deposit, it offers the current account option and saving account to the depositor. Types of banking service: bank draft, bank overdraft, cash credit and e-banking. E-banking क्या था? internet banking means using the PC browser connect the bank website to the perform any virtual banking functions available. Benefit क्या है? कस्टमर को 24/365 है. कैन मेक परमिट, किसी भी टाइम ऑफिस से, घर से काम कर सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है. इनकैलकुलेट सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन है. ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन. बैंक क्या है? प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड नेटवर्क है. लोड ऑफ ब्रांच कंसिडरेबली रिड्यूस हो गया. डिजिटल पेमेंट और ई पेमेंट. अब ये देखिएगा, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से देखिएगा. डिजिटल पेमेंट, ई पेमेंट में ए पेमेंट अवे विच मेड थ्रू द डिजिटल मोड, जिसको बोला जाता है बोथ पेयर्स एंड पे यूज द डिजिटल मीन्स टू सेंड और रिसीव मनी. जो आप लोग फोन पे, यूपीआई जो करते हैं, वो क्या है? डिजिटल पेमेंट है, जिसको ई पेमेंट बोला जाता है. टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में आता है यूपीआई. यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट. ये याद रखने की जरूरत है. यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ए मोड यूज टू मेक फंड ट्रांसफर फ्रॉम द मोबाइल ऐप से किया जाता है, लाइक भीम ऐप, मोबाइल आई मोबाइल ऐप,
फोन पे, पेटीएम एटसेट्रा। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS क्या है? AEPS, आधार, ए से आधार, ई से एनेबल्ड, पे से पेमेंट, एस से सिस्टम। ये क्या है? कस्टमर नीड्स ओनली हिज और हर आधार नंबर टू पे और एनी मर्चेंट। क्या आधार नंबर चाहिए? AEPS अलाउड बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, इट कैन बी यूज टू विड्रॉ और डिपॉजिट द कैश और सेंड द मनी टू अनदर आधार लिंक्ड अकाउंट विद इट यूजुअली फिंगरप्रिंट इज ए पासवर्ड। इसमें फिंगरप्रिंट पासवर्ड होता है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूपीआई आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला आता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, USSD बैंकिंग, जिसको बोला जाता है 99 बैंकिंग, ए मोबाइल banking based on digital payment method. It does not need smartphone internet connection to use USSD banking. This service can be used many financial or non-financial operations such as checking the balance, sending money, etc. Has the transaction limit, जिसकी transaction limit होती है 5000 per day per customer. RBI has also set a maximum charge 2.5 per operation. इसमें आपको एक तरीके का कहने का मतलब है, ये है SMS के थ्रू आप क्या कर सकते हो? पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जिसमें ₹2.5 पर पैसा चार्ज किया जाएगा और मिनिमम मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 5000 पर कस्टमर कर सकता है पर डे। तो ये याद रखने की जरूरत है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो याद रखने की है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कार्ड। कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं? कार्ड कैन बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर्स। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कार्ड इशूड बाय द बैंक टू गिव एबिलिटी टू विड्रॉ, यूज एक्स्ट्रा मनी, यूज वेयर योर अकाउंट, यू कैन यूज दिस कार्ड फॉर मनी इन योर अकाउंट। जो खुद के पैसे जमा है वो यूज कर सकते। प्रीपेड कार्ड, दिस कार्ड इज आर रिचार्जेबल और यूज टू पे डिजिटली, जिसको बोला जाता है प्रीपेड कार्ड। ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, दीज आर द डिजिटल वर्जन ऑफ फिजिकल वॉलेट with more functionally. These are used to keep money or use it when needed. One need to save smartphone, stable internet connection to use e-wallet. क्या होना चाहिए? नेटवर्क होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। However, these can be used to send money from e-wallet to another e-wallet or and not to बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में नहीं होता, e-wallet से e-wallet में ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा था एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट। एडवांटेजेस क्या है? इजी कन्वर्टेड है, पे एंड सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर है, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस है, रिटर्न रिकॉर्ड है, लेस रिस्क है। ड्रॉबैक्स क्या है? डिफिकल्टी फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन है, रिस्क ऑफ डाटा थेफ्ट है, ओवर स्पेंडिंग है। इंश्योरेंस, अब बात आती है कि इंश्योरेंस की बात आती है। इंश्योरेंस इज अ डिवाइस बाय विच लॉस caused by the uncertainty events is spread over a number of person who exposed to it, who prepares insure themselves against such events. इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होता है अंडर द वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन टू पे एनी अमाउंट of money to another party such as loss, damage, something of the value which is insured has been the pecuniary interest as a result of some uncertain events. एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम क्या बोले जाते हैं? पॉलिसी। द पर्सन हु रिस्क इज इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कर दिया गया, वो इंश्योर्ड बन गया। विच इंश्योर्स द रिस्क ऑफ लॉस, द फर्म और द फर्म विच इंश्योर्स द रिस्क, इसको क्या बोला जाता है? इंश्योरर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज दैट individual or business can choose spend definitely unknown sum of places possible huge amount involved in individual future losses. Insurance is a form of risk management primarily used to safeguard against the risk of potential financial losses. अब बात आती है कि इंश्योरेंस कंपनी इज एक एसोसिएशन है, इज एन एसोसिएशन, कॉरपोरेशन,
भी बोल सकते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन बिजनेस फॉर पेइंग द लीगमेट्स क्लेम्स दैट में अराइज इन एक्सचेंज ऑफ फीस, जिसको हम क्या बोले जाता है, प्रीमियम। फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी पेमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी चांस है, रिस्क शेयरिंग है, असिस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। अब बात आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में है एटमोस्ट गुड फेथ, जिसका नाम है एब्राहिम फेडाई, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी क्या होते हैं, द इंश्योरेंस अंडरटेक्स द पुट टू इंश्योर्ड in the event or losses in the same position that he occupied immediately before the happening events insured against except in case of life insurance। लाइफ इंश्योरेंस किसमें नहीं होता, इंडिमिनिटी में नहीं होता। कंट्रीब्यूशन का मतलब है राइट पर्सन ऑफ इंश्योरेंस हु हैज पेड क्लेम अंडर द इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन द लायबल इंश्योरेंस टू कंट्रीब्यूट द लॉस ऑफ पेमेंट। सबरोगेशन मतलब राइट ऑफ इंश्योरेंस टू स्टैंड प्लेस इन इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। क्योज प्रेक्षमा प्रोवाइड कंपनसेटिंग ओनली फॉर सच लॉसेज, जो कि लिखा गया था। मिटिगेशन, इट इज अ ड्यूटी टू इंश्योर टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस एंड डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स कवर द अगेंस्ट अनफॉर्चूनेट इवेंट लाइक डेथ, डिसेबिलिटी, policy holder beside the financial protection, these are the various type of life insurance policy allowed the policy holder, जो कि हमारे होते हैं होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ से रिलेटेड करवाया जाता है। फायर मतलब किससे, different types of insurance covers under compensation and a loss incurred due to the fire, break out the sum assured. These type of insurance policy usually provide a significant amount of coverage to both individuals और companies को। मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है, मैरीन इंश्योरेंस है कवर्ड और लॉस डैमेज ऑफ शिप्स, कार्गोस, टर्मिनल्स, एनी ट्रांसपोर्टेशन बाय प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एक्वायर्ड हेल्ड बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन टू फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक क्या करवाया जाता है, मैरीन इंश्योरेंस। अब बात आता है एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, must have all essential valid contract of utmost good faith to insured must have insurable interest in life sum assured, no contract indemnity। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता किसका, नोट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी नहीं होता किनसे, इंश्योरेंस पॉलिसी में। इंश्योरेबल पॉलिसी क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस में हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ एब्राहिम फेडाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्ट इंडिमिनिटी भी नहीं होता किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट है इंडिमिनिटी किसमें, इंश्योरेंस पॉलिसी में। लायबल टू कंपेंसेट ओनली व्हेन द फायर इज प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ डैमेज ऑफ लॉस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है, शिप और हल इंश्योरेंस फॉर द लॉसेस कॉज्ड बाय द डैमेज टू शिप, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस। एलिमेंट्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस होता है, द इंश्योरेंस कंपनी विल लायबल टू पे ओनली इफ द पर्टिकुलर और नियरेस्ट कॉज इज कवर्ड बाय द पॉलिसी। तो ये याद रख लेना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ किस में आता है, मैरीन इंश्योरेंस में करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी और मेल फैसिलिटी, क्या क्या, थ्रू द पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, ऑफिस सेविंग स्कीम फाइनेंशियल फैसिलिटी भी दी गई है, और मेल थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेल सर्विस क्या होती है, द सिस्टम वेयर द मैनेजेस आर ट्रांसफर्ड द पोस्ट ऑफिस, द मेल हैंडल्स बिलियंस ऑफ आइटम्स एवरी डे, ही वर्क्स यूनिफाइड स्टेट मेल सर्विसेज, क्या है, यूनाइटेड स्टेट मेल सर्विस, यूनाइटेड स्टेट मेल सर्विस। इन इंग्लैंड दे कॉल मेल, इंडियन इंग्लैंड में क्या बोला जाता है उसका, दे कॉल मेल द पोस्ट। पार्सल क्या होता है, पार्सल पैकेज डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी, डिलीवरी बाय द शिपिंग कंटेनर, पार्सल हाई लेवल हाई वैल्यू मेल्स आर सिंगल शिपमेंट। अगला था स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड इंडियन डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट बाय द, किसने स्टार्ट की थी, इंडियन डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट ने, कब, 1986 में,
to provide boundary the delivery of post, the service offered one rate delivery pricing. क्या ऑफर थी उसकी? वन रेट डिलीवरी प्राइसिंग इन ऑल द प्लेसेस ऑफ इंडिया। एक ही रेट से डिलीवरी चार्ज की जाती है किसमें? स्पीड पोस्ट में, विद फास्टर एंड सिक्योरिटी डिलीवरी विद इन कितने दिन में? 2 से 3 दिन में विद इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंस डिलीवरी नेटवर्क अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग रिमोट एरियाज as the delivery is made address of receiver, full name, signature of person taking delivery and the number of article deliver is recorded the delivery slip. The main feature of this distinguish this service from all others. It is a faster delivery system. Speed post is also provide facility to track speed post through the online portal. Registered post क्या होता है? इट इज इट इज एन इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट सर्विस। किसकी होती है? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस है। सिमिलर ऑर्डिनरी पोस्ट प्रोवाइड्स एडिशनल फैसिलिटी लाइक सेफ डिलीवरी, सिग्नेचर ऑफ रेसिपिएंट्स, टाइम ऑफ डिलीवरी, एक्स्ट्रा कवर, इंश्योरेंस एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी। किसमें किया जाता है? रजिस्टर्ड डिलीवरी में। एज द सर्विस इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोस्ट, द पार्सल टेक्स 2 to 5 days, और उसमें स्पीड पोस्ट में 2 से 3 दिन to reach destination. Identification is the given article recorded simultaneously, each handling stage in the way proper record of postal parcel is maintained till the delivery point with the tagging delivery available to the recipients at each time point. In general, the service is used to deliver credit cards, property documents में यूज की जाती है क्या चीज? रजिस्टर्ड पोस्ट। कोरियर क्या होता है? सर्विस एक्सप्रेस डोर टू डोर डिलीवरी। कोरियर में भी सेल्फ ओन्ड, प्राइवेटली भी हो सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू सप्लाई दीज सर्विसेज। अब बात आते हैं कि जो सर्विस है, बिजनेस सर्विस है, गुड्स क्या होता है, सोशल सर्विस क्या है, पर्सनल सर्विस है, बैंकिंग क्या है, कॉमर्शियल क्या है, चेक। अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है क्या चीज? चेक मेड बाय अकाउंट होल्डर to the bank to pay the specific amount of a drawer of the check at any person as per the instruction. अब बात आता है कि बियरर चेक क्या होता है? ए चेक विच इज कैशेबल इमीडिएटली एट द बैंक काउंटर। बियरर चेक क्या होता है? जाकर के चेक जमा करना और पैसा ले लेना। बियरर ऐसे याद रखना, बेले 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 मतलब ला दे और ला दे मतलब चेक ले और पैसा दे। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स विच ऑफर द बेनिफिट ऑफ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का बेनिफिट देता है किसको? डिपॉजिटर को। वो क्या कहलाता है? मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। बैंक ड्राफ्ट क्या है? एक्स्ट्रा withdrawn by the bank branch instructing another branch to pay specific amount to the person or organization named in the bank draft. बैंक ड्राफ्ट क्या है? पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है विच इज ड्रोन बाय द बैंक, जो कौन बनाता है? बैंक बनाता है। इंस्ट्रक्टिंग अनदर ब्रांच, अनदर ब्रांच को ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्ट करता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नेम इन द बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेस मनी है, कैश क्रेडिट है, ई बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंश्योर्ड पॉलिसी, प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है? अमाउंट पेबल टू इंश्योर विल नॉट बी पेड, जो पे नहीं करी जाएगी बिफोर द डेथ ऑफ इंश्योरेंस। होल लाइफ पॉलिसी होती है मरने के बाद ही किसी को पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। A specific sum is paid when the insured attains a particular age on his death, whichever is earliest। या तो उस डेट तक पहुंच जाएगा या मर जाएगा तब वो पैसा मिलेगा, जिसको बोला जाता है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में मरने के बाद मिलेगा। एंडोमेंट में मतलब एंड पे पहुंचने को हो रहा है या उसकी एज या जितने साल के लिए करवाया था वो खत्म होने के बाद तब पैसा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? एश्योर्ड सम पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी पर्सन टू द अदर पर्सन। assured sum or policy money is payable upon the death of any person, any one person, to the other survivors or superiors। मतलब मरने पर दिया जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी।
और ये क्या होती है, दो लोगों की जाती है, जिसमें से एक मर गया तो उसके बाद जो जीतने वाला है उसको दे दी जाएगी। एनवीटी पॉलिसी क्या होती है, देखिएगा, पॉलिसी मेक्स मनी पेबल आफ्टर द अश्योर्ड अटेन्स ए सर्टेन एज इन ए मंथली, क्वार्टरली एंड ए हाफ ईयरली एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट एक सर्टेन एज पे पहुंची है, उसके बाद उसको एक तरीके की पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। चिल्ड्रन एंडोमेंट फंड पॉलिसी क्या होती है, इंश्योरेंस व्हेन द चिल्ड्रन अटेन ए पर्टिकुलर एज, premium is paid by the person entering into the contract, however no premium will be paid if that person dies before the maturity of date। मतलब अपने बच्चों के लिए करवा करके जा रहे हैं, चिल्ड्रंस के लिए, तो कहने का मतलब अगर वो बीच में मर जाता है तो कोई पॉलिसी का अमाउंट नहीं भरना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। अब बात आती है पोस्टल सर्विस क्या होती है, रजिस्टर क्या होती है, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विसेज। अब बात आता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर और कर लेते हैं, उसके बाद एक ऐसी ही सेकंड मैराथन क्लास लेकर के आएंगे जिसमें दोनों बिजनेस स्टडी कवर कर देंगे। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में क्या बताया गया है, न्यूअर बिजनेस मोड्स आर नॉट न्यू बिजनेस, दीज आर न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या है, न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, ना कि नया बिजनेस खोलना। ई बिजनेस मतलब कंडक्टिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। E-business includes e-commerce, electronic conducted business functions, production। E-commerce क्या है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओवर इंटरनेट। स्कोप ऑफ ई-बिजनेस क्या है, प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, पर्सनल। ई-प्रोक्योरमेंट है सेल्स ट्रांजैक्शन बिटवीन द फर्म्स। ई-प्रोक्योरमेंट सेल्स ट्रांजैक्शन बिटवीन द फर्म। ई-बिडिंग मतलब टू बिड फॉर ए गुड्स एंड सर्विसेज। ई-टेंडर मतलब टू सबमिट टेंडर कोटेशन आउटलाइंस। ई-कम्युनिकेशन, ई-प्रमोशन मतलब ऑनलाइन कैटलॉग, डिस्प्ले पिक्चर्स, इमेज ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट करना। ई डिलीवरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, बुक्स, जर्नल। ई ट्रेडिंग मतलब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैन बी विजुअलाइज बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, इंट्रा बी। क्लियर है बात। बिजनेस टू बिजनेस में एक्सप्लेनेशन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डीलिंग्स विद द व्हीकल मैन्युफैक्चरर। क्लियर है बात। बिजनेस टू कस्टमर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर डीलिंग विद कस्टमर्स। इंट्रा बी मतलब विद इन गिवन ए बिजनेस एग्जांपल, डूइंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट और पर्संस विद इन द फर्म। कॉमर्स टू कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर एग्जांपल, सेलिंग यूज्ड बुक्स और क्लोथ, जैसे कि ओलेक्स हो गया, क्विकर हो गया, ये क्या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बेनिफिट ऑफ बिजनेस क्या है, इजी फॉर्मेशन, लोअर इंस्टॉलमेंट है, कन्वेंस 24/7/365 डेज है, स्पीडी है, ग्लोबल रीच है, मूवमेंट टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी है। लो लेस पर्सनल टच है। ई बिजनेस में क्या है, पर्सनल टच कम है, इंक्रीज बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड है, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनिटोमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज है, पीपल रेजिस्टेंस टू एडजस्ट विद न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे डूइंग बिजनेस, एथिकल फॉल आउट है, डिस्पाइट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स वे फॉरवर्ड। ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस से बिजनेस में किया जाएगा, वो बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर में किया जाएगा, कॉमर्स टू कॉमर्स कंज्यूमर के बीच में, कस्टमर के बीच में कस्टमर। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या होता है, देखिए, it refers to the transaction which take place among the different person or departments within a firm through the network computer। मतलब कि एक फर्म के बीच में या डिफरेंट पर्सन और डिपार्टमेंट्स के बीच में, वो कहलाएगा इंट्रा बी कॉमर्स। ब्राउजिंग मतलब क्या होता है, मींस रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म भी आ गई है, वर्ल्ड वाइड वेब। एड्रेस द स्पेसिफिक साइट्स, पेज, ग्राफिक्स और डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। क्या बताते हैं, वर्ल्ड वाइड एड्रेस बताता है, यूआरएल दैट स्पेसिफाई साइट्स, पेजेस, ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इंटरनेट। तो ये था हमारी आज तक का सेकंड पार्ट, आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको सेकंड पार्ट की नीड है या नहीं है, और ये पार्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।